क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको कुछ इस तरह की बर्ड्स विंटर सीजन में देखने के लिए मिलेगी जो भारत की होती नहीं है। वो बाहर से फॉरेन विजिटर्स होते हैं, वो बाहर से हमारे यहाँ मेहमान के तौर पर आते हैं, हम उन्हें कुछ महीने के लिए अपने यहाँ पर होस्ट करते हैं। अब बात ये आती है कि वो हमारे यहाँ पर क्यों आते हैं और कहाँ से आते हैं। यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ पर ये फॉरेन विजिटर्स सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, रशिया, चाइना के काफ़ी बड़े पार्ट से हमारे यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ पर वो आकर स्टे करते हैं कुछ मंथ्स के लिए। और ये विंटर सीज़न में ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि सेंट्रल एशिया, चाइना, साइबेरिया और रशिया वाले पार्ट के अंदर दिसंबर और जनवरी के बीच इतनी ज़्यादा ठंड शुरू हो जाती है कि वहाँ बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है। ऐसे में टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वहाँ पर रहने वाली जो बर्ड्स होती हैं उनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है। तो उस हार्श कंडीशन से बचने के लिए वो बर्ड्स एक लंबा ट्रैवल करके एक सूटेबल हैबिटेट की तलाश में हिमालय को पार करके भारत आती है। यदि आप इस तरह के इस फिनोमेना को समझें तो इसे माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन एक सर्वाइवल के लिए फिनोमेना माना जाता है जहाँ पर बर्ड्स अपने हार्श इन्वायरमेंट को छोड़ देती हैं कुछ समय के लिए और ऐसे सूटेबल प्लेस पर रहती है जो उनके लिए वार्म हो, जहाँ पर उनको फूड अवेलेबल हो सके। हमारे भारत में स्थान के अंदर भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसे केवलादेव नेशनल पार्क या घना बर्ड सेंचुरी कहते हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगी। और ये वो बर्ड्स हैं जो हमारे यहाँ पर लगभग 5-6 हज़ार किलोमीटर 5,000 to 6,000 किलोमीटर का लंबा ट्रैवल पार करके आती हैं, जिसमें वो हिमालय को पार करती है। ज़रा इमेजिन करिए, साइबेरिया से आने वाली बर्ड रशिया को पार करेगी, मंगोलिया, चाइना, उसके बाद में पूरा हिमालय पार करेगी, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, देन दिल्ली और उसके बाद में यूपी को पार करते हुए राजस्थान के भरतपुर बर्ड सेंचुरी में वो स्टे करती हैं। के अलावा आपके आसपास जो कोई बड़ा वेटलैंड पार्ट हो, जैसे कि आज हम जिस पार्ट में हैं वो एक वेटलैंड, एक लेक पार्ट है, तो यहाँ पर अभी बर्ड्स तो कम हैं लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी फॉरेन विजिटर्स जो हैं देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी, जो हो सकता है कि वो सेंट्रल एशिया से हों, हो सकता है कि वो मंगोलिया से हों, हो सकता है वो साइबेरिया से हों। तो आपके आसपास भी यदि कोई बड़ा वेटलैंड पार्ट है तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी बर्ड्स मिलेंगी जो आपके यहाँ की नेटिव बर्ड्स नहीं हैं, बाहर की हैं। माइग्रेशन सर्वाइवल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और ये माइग्रेशन होता है ऐसे प्लेसेस के लिए जहाँ पर फूड, सूटेबल फूड मिले और एक अच्छा हैबिटेट मिले। जैसे ये वेटलैंड्स है मेरे पास। यदि ज़रा सोचिए कि ये जो वेटलैंड आप देख रहे हैं इसको हम एनक्रोच कर लें, यहाँ पर इसको ख़त्म कर दें, तो उसके बाद में यहाँ पर वो बर्ड्स, यूनिक बर्ड्स आना बंद हो जाएगी। और यदि ऐसा होगा तो इस तरीके से स्पीसीज़ लॉस हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि हमें वेटलैंड्स को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप की बर्ड्स हमारी मेहमान हैं, गेस्ट हैं, और मेहमान और गेस्ट के लिए स्वागत करना है हमें, और स्वागत करने के लिए हमें इस तरह के हैबिटेट को कंजर्व करना पड़ेगा।